जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्लास। पिछले 4 क्लास में हम लोग बेसिक रेशियो के बारे में समझे हैं। आज हम प्रोपोर्शन के बारे में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रोपोर्शन से। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन होता क्या है? जैसे समझो, अगर ए और बी अगर रेशियो में दिया गया है, फिर सी और डी ए भी रेशियो में दिया गया है। जब ए रेशियो और ए रेशियो आपस में जब बराबर होगा, क्या होगा? बराबर होगा। जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दोनों प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए स्पेशल साइन का यूज किया जाता है, जो हमारा होगा क्या? तो हम कहेंगे ए, चाहे ऊपर ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए सी। और इस प्रकार का साइन जो पड़ेगा, इस प्रकार का जो साइन दिखेगा, यह साइन हमारा क्या कहलाता है? तो प्रोपोर्शन का साइन कहलाता है। मतलब ये जो साइन है आपका, ये आपका प्रोपोर्शन का साइन है। मतलब जब दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो क्या कहलाता है? तो प्रोपोर्शन कहलाता है। अब देखो, ये जो हमारा ए और बी जो रेशियो है, क्या इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए बाई बी। और ए सी और डी है, इसको हम लिख सकते हैं सी बाई डी। अब बताओ, जब क्रॉस गुना करेंगे तो आप कहेंगे ए डी बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बी सी हो जाएगा। मतलब क्या? जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो आपस में प्रोपोर्शन होता है। जब प्रोपोर्शन होता है तो इस प्रकार का साइन दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का प्रोडक्ट और बीच वाला दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और बीच वाला जो दोनों है, दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। देखो ए और डी, तो देखो पहला और लास्ट स्थान पे क्या है? ए डी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों बीच वाला का, देखो बी और सी, तो दोनों बीच वाला का प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या? अगर इसमें से कोई अगर एक पूछा जाए और 3 दे दिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो, अगर यहाँ से, अगर यहाँ हम बात करते हैं, अगर एक ये निकालना है, बी सी और डी दे दिया गया है तो बिल्कुल निकाल लेंगे। या अगर ए भी दिया गया है, सी निकालना है और डी भी दिया गया है, निकाल सकते हैं। या ए बी सी दिया गया है, डी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका कुछ नाम है। नाम क्या है? जैसे ये जो हमारा लिखा हुआ ए बी, प्रोपोर्शन सी और डी, इस सब का नाम रखा गया है। ये जो पहला वाला दिख रहा है, इसी को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रोपोर्शन। इस सेकेंड वाला को हम लोग सेकेंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारा चौथा। अब देखो, अगर ये चारों दिया गया है, कोई 3 दिया जाए तो आप चौथा यहां से निकाल लेंगे। जब अगर 3 दिया जाए, अगर पहला के बारे में पूछा जाए मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में पूछेगा, दूसरा मतलब सेकेंड प्रोपोर्शन के बारे में, तीसरा मतलब थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में, चौथा मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। सबका स्थान भी याद रखना है। याद ये रखना है, अगर 3 नंबर दिया गया है तो कोई एक पूछेगा। जैसे मान लो कोई भी 3 नंबर दे दिया, तो हो सकता है फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ ले, हो सकता है सेकंड पूछ ले, हो सकता है थर्ड पूछ ले, हो सकता है फोर्थ पूछ ले। और जिसके बारे में पूछा जाए उसका स्थान सिर्फ क्या करना है? खाली छोड़ना है, और उसके आधार पे बराबर करके हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दे 3, 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? पूछा जाए आपसे थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, बताइए। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चौथा स्थान को हम खाली रखेंगे। जैसे 3 है तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 6, और ये जो चौथा स्थान है यही तो आपसे पूछा गया है, इसको खाली रखना है। और इसको हम मान लेते हैं क्या? x। अब बताओ, इसको हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं 3/4, और इसको हम कह सकते हैं 6/x। जब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स में कैंसिल होगा और 4 के साथ गुना हो जाएगा।
आप क्या कहेंगे, x बराबर कितना आ गया 8, मतलब इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर 3 नंबर दिया जाए तो फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे या फोर्थ पूछे, उसका स्थान खाली रखेंगे और इसी फॉर्मेट पे सजा करके आप बता सकते हैं। अब याद रखना है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है तो आपको स्थान निर्धारित करने आना चाहिए। जैसे देखो 3 4 6 दिया गया है, अब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया है तो चौथा तो खाली रहेगा। लेकिन अगर इसी में थर्ड पूछ लेता, बोला जाता है अब बताओ इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो 3 4, बताओ तीसरा स्थान खाली रहेगा ना, तो तीसरा को खाली छोड़ेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसी में अगर सेकेंड के बारे में पूछ लिया जाता तो आप कहते 3, दूसरा को खाली कर लेते हैं और 4 और 6। फर्स्ट पूछा जाता तो पहला को खाली रखते, मतलब पहला खाली रखते, फिर हो जाता 3 4 और क्या होता हमारा, तो 6 होता। तब इस हिसाब से आप जो भी पूछे तो बता सकते हैं। जब 3 नंबर दिया जाए तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इन चारों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। आया कुछ समझ में? चलिए, ये हुआ हमारा प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, तो दो रेशियो आपस में बराबर होता है तो उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं और उसको इस प्रकार के साइन से डिनोट करते हैं। और इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ इन चारों में से कोई भी प्रोपोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, जिसका नाम है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। जैसे A:B बराबर B:C। अब देखो B यहां भी है और यहां भी है, मतलब अगर ये B यहां भी है यहां भी है तो इसको अगर हम प्रोपोर्शन के रूप में लिखें तो कहेंगे A:B प्रोपोर्शन B:C बोलेंगे। अब देखो इसको ऐसे ना लिख करके, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो B है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं A B और C। तो इसी को बोला जाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब देखो ये जो B है ना कंटिन्यू रहा, A के बाद B और B के बाद फिर क्या है B और C के बीच, मतलब ये कंटिन्यू रहा है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ये बीच वाला जो रिलेशन ला रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो हमारा ए है पहला वाला है, इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। और ये जो लास्ट वाला है इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। और ये जो है हमारा इसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब समझो थोड़ा सा, जैसे यहां है वैसे ही यहां भी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं A/B बराबर B/C। जब गुना करेंगे तो आप क्या कहेंगे, AC होगा और इधर हमारा B² होगा। मतलब क्या, दोनों बीच वाला का, इन दोनों बीच वाला का जो गुणनफल था वो फर्स्ट और लास्ट के बराबर था, और बीच वाला जब दोनों समान है इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो याद रखना है, अगर 3 दिया गया है तो आपका 3 नंबर है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट पूछा जा सकता है, थर्ड पूछा जा सकता है और मीन प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है। यहाँ सेकेंड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता है। आया कुछ समझ में? तो अगर हम यहां देखें एक एग्जाम्पल से तो आप कहेंगे 2 और 5 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, क्या है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। अब देखो 2 है, लाना इसी फॉर्मेट में है, 2 है, फिर आप क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला निकालना है, तो बीच वाला जगह खाली रहेगा, ए बी की जगह खाली रहेगा, इसको मान लेते हैं x, बीच वाला खाली रहेगा और लास्ट में इसको हम लिख देंगे। कहने का मतलब क्या, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, या ऐसे हम बोल सकते हैं 2/x, ये x बाई क्या हो जाएगा 5। तो आप क्या कह सकते हैं, x² बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x² बराबर 10 हो जाएगा। मतलब क्या, x बराबर √10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे ये जो मीन प्रोपोर्शन की बात की गई है, मतलब बीच वाला दोनों खाली रहेगा। फॉर्मेट वैसे ही सजाना है जैसे हम रेशियो में सजाते आ रहे हैं, जैसे हम प्रोपोर्शन में सजाए हैं वैसे ही कंटिन्यू प्रोपोर्शन में भी सजाएंगे। मतलब मीन प्रोपोर्शन पूछा गया तो बीच वाला दोनों खाली रहेगा। इसी में अगर थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया जाता, थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता तो आप कहते 2, फिर लिखते 5, फिर लिखते 5, और ये थर्ड वाला क्या रहता है, यहाँ खाली रहता।
तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते थे, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के बराबर, तो आप कहते 2x बराबर क्या होता 25। तो यहाँ से अगर निकाल लेते तो कहते 12 क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ से इन थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाता, मतलब इन दोनों को गुणनफल इन दोनों को गुणनफल करके बराबर कर देंगे और निकाल लेंगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाए तो पहला स्थान खाली और बाकी को क्या कर देना है, भर देना है। आया कुछ समझ में? तो आप यहां से कह सकते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन मतलब तीन चीज है, और तीन में से कोई एक अगर पूछा जाए मतलब 2 नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर? 2 नंबर। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में 3 नंबर दिया जाता और कोई एक पूछा जाता, इसमें 2 दिया जाएगा और कोई एक पूछेगा। जब 2 नंबर दिया जाए तो याद रखना या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं या मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का तरीका क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला जो आ गया बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, ए सी और क्या हो जाएगा हमारा बी, और ये बी क्या होता है तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है, तो याद कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर समझ गए हैं तो आराम से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। ए कहा गया है व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 15 एंड 24, मतलब 15 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा आपको बताना है। अब बताओ 2 नंबर दिया गया है तो या तो फर्स्ट पूछा जा सकता है या थर्ड या मीन पूछा जा सकता है। तो सजाना कैसे है, तो वैसे ही सजाना है प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो आप कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है मतलब तीसरा स्थान खाली रखाएगा, मतलब ए हम 15, 24 और 24 और ये हमारा क्या है, ये जगह खाली रहेगा और इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम x। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये चौथा स्थान पे लिख दिया तो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। मैंने क्या बताया, अगर 2 नंबर दिया जाए तो या तो फर्स्ट मीन या थर्ड प्रोपोर्शन ही निकाल सकते हैं, सेकंड और फोर्थ के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जब सोच नहीं सकते हैं मतलब निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट सजाना कैसे है, वैसे ही सजाना है जैसे प्रोपोर्शन में हम सजाते आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं 15/24 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा 24/x हो जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल करें 3 से तो 5 बार में, 3 से करें तो 8 बार में। जब इसको हम गुना करेंगे तो 8 गुने 24 मतलब 8 चौक 32, 8 दूना 16, 16 3 19, 192 बटा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5। जब इसमें भाग लगाएंगे तो 5 दिए 15 हो जाएगा 42, 8 2/5, मतलब x का जो मान आएगा 38 सही 2/5 आएगा। 38 सही 2/5 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। आया कुछ समझ में? तो अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछे या मीन प्रोपोर्शन पूछे, सजाना वैसे ही है। जो मीन प्रोपोर्शन अगर पूछ ले तो बीच वाला खाली रखना है, थर्ड प्रोपोर्शन तो लास्ट वाला, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो पहले वाला खाली रखना है। आया कुछ समझ में? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। कहा गया है फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर्स 5, 6 एंड 8, मतलब 5, 6 और 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। मतलब 3 नंबर दिया गया है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो बाकी को सजाते हैं और चौथा स्थान खाली रखते हैं। 5, 6, 8 चौथा आपसे पूछा गया है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, खाली रखेंगे, इसको मान लेते हैं क्या x। इसको हम बोल सकते हैं 5/6 और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा 8/x के। ये जाके उधर गुना हो जाएगा तो आप कहेंगे ये 48 हो जाएगा और ये 5 आके इधर भाग लग जाएगा। जैसे ही भाग लगाएंगे तो कहेंगे 9 × 5 = 45, 3 मतलब 0.6, 9.6 क्या आएगा, 9.6 आएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 9.6। ठीक है। तो अगर चौथा अनुपात पूछा गया है तो तीनों को सजा दिए हैं, चौथा स्थान को क्या कर रखे हैं, खाली रखे हैं, और उसके बाद इसको और इसको बराबर कर दिए हैं फ्रैक्शन में लिख करके, और x का वैल्यू निकाल दिए। क्या आ गया हमारा 9.6, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 144 और 225 का मीन प्रोपोर्शन बताना है। क्या बताना है, मध्य अनुपातिक बताना है, मीन प्रोपोर्शन बताना है, मीन प्रोपोर्शन। अब अगर मीन प्रोपोर्शन की बात करें मतलब बीच वाला खाली रहेगा, कौन रहेगा, बीच वाला खाली रहेगा, तो हम क्या कह सकते हैं 144 बीच वाला खाली रखना है, बीच वाला क्या रहेगा, खाली रहेगा।
और ये हमारा 225, हमारा 225। बताओ अगर हम इसको x मान ले, x मान ले, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे 144 बटा x, और इसको हम कहेंगे x बटा क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये गुना हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपस में गुना होगा तो कहेंगे 144 गुना 225 हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करना है मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट इधर निकालेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा, और जब इधर निकालेंगे तो 144 और 225 का निकालना पड़ेगा। जैसे ही 144 बाहर निकलेगा तो 12 आएगा, और 225 से बाहर निकालेंगे, 225 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से तो 15 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से x बराबर 15 गुने 12 150, और 30 मतलब 180। कितना आ जाएगा 180। और यही आपका मीन प्रोपोर्शन हुआ, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी में दिया गया है। तो याद रखना है, या तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप याद रखते हैं तो इसको भी रख सकते हैं। जो भी 2 नंबर दिया गया है दोनों का मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है ना, तो याद रखना 144 और 225 इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट सिर्फ निकाल देना है, तो ये 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, बेसिक तरीका। इसी हिसाब से अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और निकालेंगे। अगर प्रैक्टिस है तो वैसे भी आप कर सकते हैं। आया कुछ समझ में? तो मीन प्रोपोर्शन इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर, मतलब 6 और एक दूसरा नंबर है जिसका मीन प्रोपोर्शन क्या दिया गया है, तो 30 दिया गया है। तो पूछा गया वो नंबर क्या है, व्हाट इज द नंबर। अब देखो यहां हम कहेंगे 6 और दूसरा नंबर का मीन प्रोपोर्शन क्या दिया गया है, तो 30 दिया गया है। अभी तुरंत बताए हैं, अगर 2 नंबर दिया जाए और दोनों नंबर को आपस में गुना करके क्या कर देंगे, हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। तो एक नंबर हमारा 6 है, दूसरा नंबर हमारा x, और इसका मीन प्रोपोर्शन जो है दिया गया है कितना, 30। तो हम क्या कहेंगे, 100 गुने एक्स, और इसका जो स्क्वायर रूट होगा, ये जो मीन प्रोपोर्शन है 30 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। या ऐसे में इधर लिख देते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 6x हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 900 हो जाएगा। जब 6 से कैंसिल करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 15 से का 90, मतलब 150 आ जाएगा। तो वह नंबर क्या था, तो वह नंबर था 150, मतलब 150 था। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। कोई नंबर था, कोई एक नंबर 6 था और दूसरा कोई नंबर था, उन दोनों का मीन प्रोपोर्शन कितना दिया गया, 30। तो मैंने क्या बताया है पिछले क्वेश्चन में, आप देखेंगे यहां से। देखो, एक तो बेसिक से बना ही सकते हैं, दूसरा क्या है, जो दोनों नंबर दिया दोनों को गुना करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या निकलता है, मीन प्रोपोर्शन निकलता है। तो वैसे ही यहाँ भी करती हैं, 2 नंबर, एक हमारा 6 दिया, दूसरा को हम x माने, दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ये 30 के बराबर होगा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 6x आएगा, ये हमारा 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 150 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं। कहा गया फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 6, मतलब 12, 16 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन 4 और 6 का निकाल करके दोनों का रेशियो बताना है। क्या बताना है, दोनों का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे। हम कहेंगे 12, 16 और 6, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो आप कहेंगे 12 बटा 16 बराबर 6 बटा, तो हम x मान लें तो ये हमारा x हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसको गुना करेंगे या कैंसिल कराएंगे तो आप कहेंगे 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 दूना 6, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4 दूना 8, x का मान आ गया 4 दूना 8, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या मिला है, 8। थर्ड प्रोपोर्शन की बात किया गया, किसका किसका, तो 4 और 6 का। तो 4, 6, 6, और ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मान लो इसको मान लेते हैं क्या, y, ये y, ये हो जाएगा 4/6, 6/y। क्या कह सकते हैं, यहाँ से गुना हो जाएगा 36/9, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, 36/4 मतलब 9। तो ये पूछा गया, ये हमारा x फोर्थ प्रोपोर्शन माने है, y हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा क्या, 9। और यही पूछा गया है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 और 9। 8 और 9 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, डी में दिया गया है। तो पहले 12, 16 और 6 का क्या निकाले हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आ गया 8। और फिर 4 और 6 का क्या निकाले हैं,
तो थर्ड प्रोपोर्शन निकाले हैं तो आ गया हमारा 9, दोनों का रेशियो निकाल दिए हैं तो 8 और 9 का रेशियो आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अगर दिक्कत है तो जरूर बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, उसका समाधान हम बिल्कुल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है P जो है 3 और 9 का तीसरा अनुपातिक है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन है 3 और 9 का P। फिर बोला गया है 6P और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है ये बताना है। सबसे पहले 3 और 9 का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो हम निकालते हैं, तो हम कहेंगे 3 9 9 और थर्ड प्रोपोर्शन को क्या बोला गया है? बोला गया है P है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे 3/9 और ये हो जाएगा 9/P। ये 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, मतलब P बराबर कितना आ गया? 27 आ गया। P बराबर हमारा क्या आ गया? तो 27 आ गया। अब बोला गया है ये 6 है, 6 और P के जगह पे क्या आ गया हमारा? 27, मतलब 6 27 और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आप निकाल देते हैं, तो कहेंगे 6 27 4 और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, इसको मान लेते हैं क्या हम? x। ये हो जाएगा 6/27 और ये हो जाएगा 4/x। 3 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में और ये हो जाएगा 9 टाइम्स में। इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 18 आ जाएगा। और यही हमारा इसका क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में डी नंबर में दिया गया है। आया समझ में? तो एक बार क्या करना है, तो एक बार हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है किसका? 3 और 9 का, और फिर जो थर्ड प्रोपोर्शन आया है यहाँ यूज करके फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, जो आया हमारा कितना? 18 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपका ए। अब देखिए थोड़ा सा याद रखेंगे, जितना चीज पढ़ाया जा रहा है एक सीक्वेंस में आप लोगों को मिल रहा है, और ये ईमानदारी से जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग भी ईमानदारी से देखेंगे, ठीक ना? और हो सके तो शेयर करेंगे, इच्छा होगा तो। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शन क्या है? मीन प्रोपोर्शन, सॉरी, 1.8 और 3.2 का मीन प्रोपोर्शन, 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन का डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। अब यहां से देखेंगे ये जो हमारा 1.8 है और 3.2 जो है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब दो नंबर दिया गया है, दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मैंने क्या बताया? दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट के बराबर होगा मीन प्रोपोर्शन। तो हम कहेंगे जो मीन प्रोपोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1.8 और 3.2, 1.8 और 3.2 इन दोनों के स्क्वायर रूट के बराबर होगा मीन प्रोपोर्शन। अब जैसे ही यहां देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं 18 को 2 गुना 9, और ऊपर से अगर पॉइंट हटा दिए तो नीचे 10। इसको हम बोल सकते हैं 16 गुना 2, और पॉइंट हटाए तो नीचे क्या? 10। बताओ 9 का 3 बाहर निकलेगा तो 16 बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, और 2 2 में से 1 2, और नीचे क्या आ गया हमारा? 2 10 में से 1 10। तो मीन प्रोपोर्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 8 गुना 3 24/10, मतलब 2.4। क्या आ जाएगा? 2.4। ये आपका मीन प्रोपोर्शन आ गया। क्या आ गया? तो मीन प्रोपोर्शन आ गया 2.4। जब मीन प्रोपोर्शन आ गया 2.4 और 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 5 है 3 है और यही 3 रिपीट करेगा थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब यहाँ वाला जगह को खाली रखा गया, मतलब इसको हम x मान लेते हैं। ये कहेंगे ये 5/3 और ये हो जाएगा हमारा 3/x। तो हम क्या कह सकते हैं? x बराबर 3 गुने 3 मतलब 9, 9/5 आ जाएगा। मतलब ये आ गया मीन प्रोपोर्शन, और ये आ गया हमारा क्या? ये आ गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अगर इसमें हम भाग लगाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं? ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.8 आ जाएगा। बोला गया इन दोनों का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस मतलब 2.4 से जब 1.8 को आप घटाएंगे, 2.4 से जब 1.8 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.6। क्या मिलेगा? 0.6। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? ए। और यही आपसे पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन 2.4 और थर्ड प्रोपोर्शन क्या आया है? 1.8। जब इन दोनों को क्या कर दिए हैं? सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो आया हमारा 0.6 आया। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो एक बार मीन प्रोपोर्शन, एक बार थर्ड प्रोपोर्शन, दोनों का डिफरेंस। कभी रेशियो पूछेगा, कभी आपसे डिफरेंस पूछेगा, कभी आपको आपसे सम पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ निकालने आना चाहिए।
अगली क्वेश्चन हमारा है ए। कहा गया है P जो है 20 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन है और Q 3, 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो 2P प्लस Q का मान क्या होगा? तो एक बार P का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोला गया थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, कहने का मतलब 8, 20, 20 और ये P, ये इसका मान निकालना है। तो आप कहेंगे 8/20 और ये हो जाएगा हमारा 20/P। अब जब इसको गुना कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा 20 × 20 मतलब 400/8। तो P बराबर जैसे ही भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 50। कितना आ गया? 50। अब पूछा गया है Q। Q जो है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है किसका? 3, 5 और 24 का। तो आप लिखेंगे 3, 5, 24 और ये क्या है हमारा? तो Q है। Q सही से लिख देते हैं, ये हमारा Q है। इसको हम बोलेंगे 3/, इसको बोलेंगे हम 3/5 इक्वल टू 24/Q। जैसे ही इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 8 बार में होगा, 8 × 5 मतलब क्या हो जाएगा? Q बराबर आ जाएगा 40। क्या आ गया? 40। पूछा गया 2P मतलब 2P 2P का वैल्यू कितना है? तो 50। तो 2 × 50 प्लस Q का वैल्यू है 40। आप कहेंगे 100 और 40 140, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? ए में ही दिया गया है। तो एक बार निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, एक बार निकालना है क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन। और ये अलग इक्वेशन एक दिया गया है, ये दिया गया अलग एक्सप्रेशन दिया गया 2P प्लस Q और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, P और Q का निकाल देना है आंसर। क्या मिल गया हमारा? तो आप कहेंगे 140। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगला खत्म हो गया। तो आज हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में समझे। इससे पहले 4 वीडियो में लगातार हम लोग रेशियो के बारे में समझ रहे थे, बेसिक चीजें, छोटा छोटा क्वेश्चन। अब हम लोग समझे प्रोपोर्शन के बारे में, कंटिन्यू प्रोपोर्शन के बारे में। इससे रिलेटेड हम लोग कितना क्वेश्चन किए? 8 क्वेश्चन। एक वीडियो और हम इस पे लाएंगे जो बेहतर क्वेश्चन के साथ हम लाएंगे, 10-12 क्वेश्चन के साथ। उसके बाद फिर हम दोनों को मिक्स करके चलेंगे। और अभी फिलहाल खत्म नहीं हुआ है, ये टोटल हम 30 घंटा के आसपास पढ़ाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें मात्र आप अभी तक पढ़े हैं 3 से 4 घंटा। अभी 25 घंटा बाकी है और 0 लेवल से हम शुरू किए हैं, उतना तक आपको पहुंचा देंगे, उस टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे जो इंडिया के मार्केट के कोई भी किताब आप बना सकते हैं और बिल्कुल बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।